हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी जो है छुट्टियां बहुत ही अच्छे से बिता रहे होंगे। सभी अपने राहियंस को एक संदेश है कि आपकी जो है ऑफलाइन क्लासेस जो भी है स्टार्ट हो चुकी हैं। 9th, 10th, 11th एंड 12th। इसके साथ साथ आपकी जो है कंपटीशन की बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। 21 से जो है आपकी क्लासेस जो है चल रही हैं और कमांडिंग जो है आपके राही सर यानी कि राही सर कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए अभी। तो आप लोग भैया जितनी जल्दी हो सके अपना जो है एडमिशन करा लीजिए और क्लासेस को जो है रेगुलरली जो है अपना ज्वाइन करें, क्योंकि ये जो समय है भैया, जो अवकाश का समय है, जो छुट्टियों का समय है, वो पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि हमें रुकना नहीं है। यदि हम रुक गए, थम गए, तो हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारी जो उपलब्धि जो हमको प्राप्त करनी है, उसमें आपका क्या होगा भैया? लॉस होगा। तो अभी जो फ़िलहाल जो क्लासेस हो रही हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपका बेसिक नॉलेज है उसको जो है चलाया जा रहा है, ताकि आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो मज़बूत हो सकें। क्योंकि अगर आपका बेसिक मज़बूत नहीं होगा तो आप जो है उसका अपर लेवल जो है, ऊपर का जो लेवल है, जो स्तर जब बढ़ेगा तो उसको कवर करने में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, वही कहते हैं कि ना, जब आपको ABCD नहीं आती है तो आप मेगा सेंटेंस कैसे करेंगे, सेंटेंस कैसे बनाएंगे? जब आपको वर्ड ही नहीं पता है तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? जब आपको लेटर ही नहीं पता है तो वर्ड कैसे बनाएंगे? तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आपको सीखना बहुत ही आवश्यक है नॉलेज के लिए, अपने सब्जेक्ट के लिए। क्योंकि ये जो आप बेसिक जो आप पढ़ते हो, तो ये बेसिक जो है आपका बहुत ही अच्छे से आपका काम आता है। आप जो है वही बेसिक किसी और को समझाते हैं, किसी और बच्चों को बताते हैं, तो ये बेसिक सीखना आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किताबें पढ़ते पढ़ते पूरा साल हो जाता है, ठीक है, किताबों से हट कर के जो चीज़ें हमको जो समझनी होती हैं, जो पढ़नी होती हैं, हम उन पर कभी फोकस कर ही नहीं पाते। जो आपका सिलेबस है, हम सिलेबस को रटने में, उसको पढ़ने में, उसकी प्रैक्टिस करने में और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में जो है अपना टॉप करने में इतना जो है मस्त हो जाते हैं कि हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो धरी की धरी रह जाती हैं। यदि आप चाहते हो, ऐसा नहीं कि वो बेसिक चीज़ें आपके आउट ऑफ सिलेबस है, वो आपके सिलेबस में कहीं ना कहीं आती हैं और आपको परेशान करती हैं। ये वे आत्माएं हैं भैया, वो भूत प्रेत हैं जो आपको बीच में आकर के टॉर्चर करेंगे कि अरे यार ये क्या है, ये चीज़ क्या है। अभी आप थंबनेल देख रहे हैं, यहाँ पे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं लेकर आया हूँ भैया। यदि आप इसको अभी समझ लेंगे ना, तो 12th क्लास में जब आप सिंथेसिस जब आप बनाओगे तो आपको ये समझने में ज़रा से भी देर नहीं लगेगी कि फाइनाइट वर्ब कहाँ पे हमको यूज़ करना है और नॉन फाइनाइट यूज़ हमको कहाँ पे करना है। ठीक है, और यदि आप ये बेसिक चीज़ नहीं पढ़ोगे तो आगे चल के क्या होगा? जब आप सिंथेसिस पढ़ रहे होंगे तो आपको ये चीज़ जो है भूत प्रेत की तरह जो है आपको जो है परेशान करेंगी। अभी भैया आप जितना श्योर हो सके अपने इस चीज़ों को लेकर के अपने टॉपिक को क्लियर कर लें बहुत ही अच्छे से। ठीक, बहुत ही सीधा साधा 5-10 मिनट के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट आपका ख़त्म। दूसरी बात, ये सब करने से पहले आपको एक काम करना है, ठीक है, झिंगा लाला हूँ साइड में रख करके बस एक काम करना है कि आपको इस वीडियो को जितना हो सके भैया अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो भी छुट्टियां मना रहे हैं। ठीक है, जो छुट्टियां मनाने कहीं गए हुए हैं, घूमने गए हुए हैं, नानी के यहाँ, नानी नाना एक ही जगह होते हैं, नाना के यहाँ और मामा के यहाँ, ठीक है, बुआ के यहाँ, मौसा के यहाँ, जो अभी होली में कुछ मस्त हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि उनको ये चीज़ एहसास हो कि हमारी जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो क्लासेस हैं भैया वो स्टार्ट हो चुकी हैं और हम अपना कुछ ना कुछ खो रहे हैं। तो घूमना और फिरना तो चलता ही रहेगा भैया आपका। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको, यदि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, अपना जो है अचीवमेंट आपको करना है, तो आपको जो है शुरुआत से ही जो है आपको स्टैंड करना पड़ेगा, ये छोटी छोटी चीज़ों को कवर करना पड़ेगा। ठीक है भैया, आज के हम कॉन्सेप्ट में आपको बताएंगे कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट क्या होता है। ठीक, इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे और किस तरह से करेंगे, बस समझने भर की देरी है। यदि समझ में आ गया तो ये उड़न छू, समझ में आ गया तो ये उड़न छू। भैया ये जो है किसी भी प्रोग्राम का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ना ही मैं बस कंडक्टर बन करके बस पर जो है खुजली या दाद वाले जो है प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। मैं आपको सीधी भाषा में बता रहा हूँ भैया
कि यदि आप जो है अपना गोल अचीव करना चाहते हैं तो छोटी छोटी और बड़ी बड़ी चीज़ें, हर एक चीज़ को आपको जो है अपने माइंड में रखना पड़ेगा। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे भैया। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का छोटा सा कॉन्सेप्ट, इसको सीखेंगे कि किस तरह से हम इसको डेवलप अपने लैंग्वेज में करेंगे। स्पोकन में आपका और आपकी जो ग्रामर में है बहुत ही यूज़ होता है, ठीक है। तो और दूसरी बात ये है कि आपका जो है राही क्लासेस भैया वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जिस लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से पोस्ट की जाए आपको सीधे उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ साथ में आपका एक और चैनल है RS क्लासेस। RS क्लासेस पे भी जो है आपके इसी तरह से जो है आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे भैया, ठीक है। तो उस पर भी जो है आपकी अदर्स टॉपिक्स की वीडियोस जो वहाँ पे आपकी पड़ी हुई हैं, तो आप जो है इनके साथ साथ उन वीडियोस को भी भैया उन जो है टॉपिक्स को कवर करते रहिए, ठीक है। आगे चल के बड़ा मज़ा आएगा क्लास में यदि आप इनको जो है क्लियर कर लेते हैं। अगर ये नहीं क्लियर कर रहे हैं आप तो आगे चल के आपको दिक्कत होने वाली भैया। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। देखेंगे भैया लिखा हुआ है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक। इसको बोलते हैं सीमित क्रिया और इसको बोलते हैं असीमित क्रिया, ठीक है भैया। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है सीमित क्रिया और नॉन फाइनाइट का मतलब होता है असीमित क्रिया। अब हम ये समझेंगे कि फाइनाइट वर्ब का जो है यूज किस लिए होता है, किस तरह से होता है। तो भैया ध्यान देंगे, जो फाइनाइट वर्ब होता है, जो फाइनाइट वर्ब होता है, फाइनाइट वर्ब ये क्या होता है भैया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग भैया, सब्जेक्ट के भैया जो पर्सन्स होते हैं, पर्सन, ठीक है, पर्सन्स और नंबर जो फाइनाइट वर्ब होती हैं वो पर्सन्स और नंबर के अकॉर्डिंग भैया, नंबर के अकॉर्डिंग जो है क्या होती है भैया, लिमिटेड होती हैं। क्या होती है भैया, लिमिटेड होती है। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग क्या होती हैं, लिमिटेड होती हैं, अनुशासित होती हैं, सीमित होती हैं। ये जो फाइनाइट वर्ब होती हैं, फाइनाइट वर्ब ये भी जितने भी आपकी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि इज, आर, एम और गो, वेन, गो, कम, ठीक है, ईट और ये सब जो आपकी वर्ब, जितनी भी वर्ब होती हैं, जब तक ये सेंटेंस में यूज़ ना हो तब तक भैया ये क्या होती हैं, वर्ब ही होती हैं, ठीक है। जब तक ये वाक्य में इनका प्रयोग ना हो, जैसे ही वाक्य में ये प्रयोग हो गई, या तो ये फाइनाइट बन जाएंगी भैया, या तो ये नॉन फाइनाइट बन जाएंगी। नॉन फाइनाइट जो होता है वो वर्ब नहीं होता है। नॉन फाइनाइट जो आपका होता है वो नाउन का या एडजेक्टिव का काम करता है। फाइनाइट वर्ब होता है वो आपका वर्ब का काम करता है। और तो पहला हो गया भैया आपका। दूसरा क्या है कि ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है भैया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है वर्ब आपका, ठीक। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है आपका वर्ब, ठीक। कर्ता बदलेगा तो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, क्रिया पे पड़ेगा। कर्ता अगर बदला, सब्जेक्ट यदि चेंज हुआ, सब्जेक्ट पे कोई इफेक्ट पड़ता है तो उसका इफेक्ट किस पे देखने को मिलेगा भैया, आपको क्रिया पे देखने को मिलेगा, ठीक, क्रिया पर देखने को मिलेगा। जैसे आपसे बोला जाए कि भैया कि दे गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। यहाँ पर ध्यान देना भैया, दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं। कहाँ जाते भैया, वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दे। सब्जेक्ट क्या भैया, दे है। सब्जेक्ट क्या है, दे है। अगर इसको हम चेंज करते हैं, यदि इसको हम चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भैया, गो बदल जाएगा। हमने यहाँ पे यदि इसका पर्सन, इसका जो है हमने अगर नंबर चेंज कर दिया, जैसे कि अभी प्लूरल नंबर है, यदि इसको हमने सिंगुलर नंबर में कर दिया, सिंगुलर नंबर में हमने मतलब ही बना दिया या सी बना दिया, ठीक, ये कर दिया, तो ये क्या होगा, तुरंत ये बदल जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, गोज आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, गोज आ जाएगा, गोज आ जाएगा।
ऐसी क्रियाएं जो कर्ता के पर्सन और नंबर के अनुसार अनुशासित होती हैं, सीमित होती हैं, उनको हम बोलते हैं सीमित क्रिया, फाइनाइट वर्ब। ठीक, तो यहाँ पे अगर हमने कर्ता यहाँ पे ही रखा तो यहाँ पे हो जाएगा गोज। ठीक, ये तो हो गया आपका नंबर के अकॉर्डिंग चेंजेस। यदि आप इसका टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस देखें तो भी हो जाएगा। यदि आप इसको टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस करें तो ये भी हो जाएगा। जैसे दे गो टू स्कूल, तो हमने यहाँ पे क्या भैया, दे वेंट टू स्कूल। ठीक, दे वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पे देखना सब्जेक्ट तो वही लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया भैया, वेंट हो गया। टेंस बदला, वहाँ पे गो था, यहाँ पे वेंट हो गया। ठीक भैया, वहाँ पे गो था, यहाँ पे वेंट हो गया। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो जैसे ही आपका देखो सेंटेंस बदलेगा, सेंटेंस बदलेगा मतलब जो आपका टेंस है वो बदलेगा तो क्रिया बदलेगी, और यदि आपका कर्ता बदला तो आपकी क्रिया बदलेगी। तो जो कर्ता के अनुसार बदल जाए, जो सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को बदल दे, वही फाइनाइट वर्ब है, वही आपका फाइनाइट वर्ब है। तो ये गो क्या है भैया, आपका फाइनाइट वर्ब है। गो आपका क्या है भैया, फाइनाइट वर्ब। क्यों? क्योंकि ये जो है बदल जाता है। ठीक, ये क्या होता है भैया, बदल जाता है। मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, तो वही वाला हाल इसका हो जाता है कि ये जो है मौसम की तरह बदलता है, मतलब सब्जेक्ट की तरह अपना जो अस्तित्व है वो बदल देता है। ये आपका हो जाएगा भैया फाइनाइट वर्ब, ये आपका हो जाएगा भैया फाइनाइट वर्ब। एक और सेंटेंस हम देखेंगे इसका, एक और सेंटेंस देखेंगे भैया, ही हैज़ oh my God, completed his work। ठीक भैया, he has completed his work। अब ये तो आपका सब्जेक्ट है, ये आपका रहा हेल्पिंग वर्ब, ये आपका रहा हेल्पिंग वर्ब। तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये आपका हो जाएगा मेन वर्ब। ठीक, ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट यहाँ पे ही रखा हुआ, हमने रखा दे, तो सबसे पहले तो ये बदलेगा, यहाँ पे हो जाएगा हैव। ठीक, ये आपका बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, बताइए, बदला कि नहीं बदला? तो ये आपका बदला कि नहीं बदला भैया, बदला ना। तो ये सब्जेक्ट बदला तो वहाँ पे भी आपकी हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी। ये आपकी हो जाएगी भैया फाइनाइट वर्ब, ये आपकी हो जाएगी भैया फाइनाइट वर्ब। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, और सेंटेंस देखेंगे भैया, और सेंटेंस देखेंगे। दे हेल्प मी, वो मेरी मदद करता है, वे मेरी मदद करते हैं, वे मेरी मदद करते हैं भैया। सब्जेक्ट यहाँ पे देखेंगे दे, सब्जेक्ट यहाँ पे दे, यदि आपने यहाँ पे कर दिया ही तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्प्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, हेल्प्स हो जाएगा। सब्जेक्ट बदला, क्रिया बदल गई, सब्जेक्ट बदला, क्रिया बदल गई, सब्जेक्ट बदला, क्रिया बदल गई, सब्जेक्ट बदला, क्रिया भी बदल गई। तो जो कर्ता के अनुसार बदल जाए वो आपका फाइनाइट वर्ब, वो आपका क्या हो जाएगा भैया, फाइनाइट वर्ब, वो आपका हो जाएगा भैया फाइनाइट वर्ब। मेन फॉर्म मतलब जो मेन वर्ब होगा वो आपका क्या बन जाएगा भैया, फाइनाइट वर्ब होगा। ठीक, फाइन। अब हम बात करेंगे नॉन फाइनाइट की, अब हम बात करेंगे नॉन फाइनाइट की, अब हम बात करेंगे नॉन फाइनाइट की। ठीक, जिसको बोलते हैं भैया असीमित क्रिया। असीमित क्रिया, ये जो क्रियाएं होती हैं ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बदलती, अर्थात सब्जेक्ट के जो है अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के पर्सन या नंबर के अनुसार ये अनुशासित नहीं होती हैं। अर्थात कोई भी परिवर्तन हो, सब्जेक्ट बदले, ठीक है, लेकिन ये ना बदले, सब्जेक्ट बदले लेकिन ये ना बदले, इनका अस्तित्व वही रहे जैसा कि पहले था। तो जो कर्ता के अनुसार अपना रूप ना बदले वही आपका क्या होता है भैया, नॉन फाइनाइट होता है। ठीक, जो कर्ता के नंबर या पर्सन्स के अनुसार अपने आप को अनुशासित ना रखे। ठीक है, सब्जेक्ट के पर्सन या नंबर के अकॉर्डिंग ये क्या होती भैया, लिमिटेड नहीं होती, अर्थात अनुशासित नहीं होती, अनुशासित नहीं होती, अनुशासित नहीं होती। ठीक, ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं पर्सन या नंबर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के पर्सन या नंबर के अकॉर्डिंग अनुशासित नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। तो इसका सेंटेंस देखेंगे, इसका सेंटेंस देखेंगे, ही लाइक्स टू प्ले, ही लाइक्स टू प्ले, उसे खेलना पसंद है। ठीक, या
वह खेलना पसंद करता है। बात समझना मेरे भैया, ही लाइक्स टू प्ले। अब यहाँ पे देखेंगे वह पसंद करता है, क्या पसंद करता है भैया? खेलना। हमने क्या कहा भैया, ये जो नॉन फाइनाइट होती हैं ये वर्ब का काम नहीं करती हैं, ये वर्ब का काम नहीं करती हैं, ये सिर्फ नाउन और एडजेक्टिव का काम करती हैं जो नॉन फाइनाइट होती है। ठीक है भैया, जो नॉन फाइनाइट होती हैं वो आपका या तो नाउन का काम करेंगी या एडजेक्टिव का काम करेंगी। तो यहाँ पे देखेंगे भैया, ये आपका जो है वो सब्जेक्ट है और ये आपका मेन वर्ब है। ठीक, मेन वर्ब है और ये आपका क्या है? इन्फिनेटिव हो गया। ये आपका क्या हो गया भैया? इन्फिनेटिव हो गया। ठीक, टू प्ले ये आपका क्या हो गया? इन्फिनेटिव हो गया। तो कर्ता के अनुसार भैया देखो, अगर आप सब्जेक्ट बदल रहे हो, यहाँ पे ही लिखा हुआ, यदि आप इसको बदल रहे हैं, ही की जगह पे यदि आप दे कर रहे हैं, इसका नंबर चेंज कर रहे हैं, ठीक, इसका जो है पर्सन चेंज कर रहे हैं, तो केवल और केवल इसमें परिवर्तन होगा, लाइक्स में, ना कि टू प्ले में। अभी देखना, यहाँ पे ही लाइक्स लिखा हुआ है और मैंने कर दिया यू लाइक टू प्ले, मैंने कर दिया भैया यू लाइक टू प्ले। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट चेंज हुआ भैया, यहाँ पे ही था, यहाँ पे नंबर चेंज हुआ, यहाँ पे सिंगुलर हुआ, यहाँ पे प्लूरल। सिंगुलर था तो लाइक्स आया और प्लूरल था तो क्या आया भैया? लाइक आया। ये चेंज हो रहा है, ये कर्ता के अनुसार बदल रहा है, तो ये आपका क्या है? फाइनाइट वर्ब है। ठीक, लेकिन इसको देख लीजिए भैया, इसको देख लीजिए, ये नहीं बदल रहा है, टू प्ले, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। भैया कह रहा है तुम सब्जेक्ट बदलो, सब्जेक्ट बदले बदल जाए, ठीक है, और फाइनाइट वर्ब बदले बदल जाए, भाड़ में जाए, मुझसे मतलब नहीं है, मैं जो हूँ मैं वही रहूँगा, मैं जो हूँ मैं वही रहूँगा। अर्थात खुद ये कहता है कि भैया मैं नहीं बदलने वाला। ठीक, मैं नहीं बदलने वाला, इसका जो वादा होता है भैया एकदम पक्का वादा होता है। ये एक बार सौगंध खा के आया हुआ है, कसम खा के आया हुआ है गंगा मैया की कि मैं नहीं बदलूंगा, किसी भी स्थिति में, किसी भी सूरत में मेरा परिवर्तन नहीं होगा, चाहे भैया इसको काट डालो चाहे इसको काट डालो, मैं नहीं बदलने वाला तो नहीं बदलने वाला। सिंपल सी बात है। तो नॉन फाइनाइट भैया इनके अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होते। इनके अकॉर्डिंग कौन चेंज हो रहा है? सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग कौन चेंज हो रहा है? लाइक चेंज हो रहा है। तो लाइक में परिवर्तन हो रहा है भैया, ये वर्ब में परिवर्तन, ये आपकी फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। लेकिन ये जो वर्ब है वो आपका नॉन फाइनाइट है, क्योंकि इसका जो है कर्ता पर कोई, कर्ता का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना भैया, ये नहीं बदलेगा। और एक सेंटेंस देखेंगे, और एक सेंटेंस देखेंगे यहाँ पे, ही went to Agra to see the Taj. He went to Agra to see the Taj. मैं ऐसा सेंटेंस आपको बता रहा हूँ जिस सेंटेंस में दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएं। जो भी आपके ऊपर जो है आपको डाउट रहे होंगे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, जो भी फाइनाइट वर्ब के आपके जो डाउट होंगे वो नॉन फाइनाइट में आप क्लियर हो जाएंगे भैया। तो दोनों चीज़ों के अच्छे से कवर करना, दोनों चीज़ों को अच्छे से कवर करना। ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज, ही वेंट टू आगरा, वो आगरा गया, क्या करने गया भैया? टू सी द ताज, ताज देखने गया, वो आगरा ताज देखने गया, वो आगरा ताज देखने गया भाई मेरे। तो यहाँ पे देखिए ही क्या है? सब्जेक्ट है, और वेंट क्या है? मेन वर्ब है। ठीक, मेन वर्ब है। और टू आगरा क्या है भैया? ये जो टू आगरा है प्लेस है, ये तो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये तो आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। टू सी देखेंगे यहाँ पे, टू सी भैया क्या है? इन्फिनेटिव है। टू सी क्या है भैया? इन्फिनेटिव है। अब हम बात करते हैं नॉन फाइनाइट एंड फाइनाइट की। तो कर्ता अगर आप बदल रहे हो यहाँ पे, तो पहली बात तो ये वर्ब नहीं बदलेगी, क्योंकि कर्ता आप कोई भी ले आओ, ही ले आओ, सी ले आओ, ठीक, आई ले आओ, यू ले आओ, दे ले आओ, वी ले आओ, कोई भी यहाँ पे रख दो, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, यहाँ पे V2 लगना कन्फर्म है। कोई भी करता हो वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगना कन्फर्म है। अब इसका यदि आप टेंस में परिवर्तन कर रहे हो, मान लो इसको हम फ्यूचर में ले जा रहे हैं, अब इसको फ्यूचर में ले जाते हैं। फ्यूचर में ले जाएंगे भैया, ही विल गो टू आगरा, ही विल गो टू आगरा टू सी द ताज। अब भाई मेरे यहाँ पे देखना, सेंटेंस का जो टेंस था वो बदला, तो आपकी यहाँ पे देखेंगे भैया विल, यहाँ पे वेंट लगा हुआ था, यहाँ पे विल आ गया, यहाँ पे गो आ गया, ठीक, यहाँ पे गो आ गया भैया। फ्यूचर में ले गए तो हम क्या करना पड़ा? फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ी, और उसके बाद में V1 लगाना पड़ा, उसके बाद में भैया हमको V1 लगाना पड़ा। तो ये आपका हो जाएगा फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये टेंस बदल रहा है तो क्रिया बदल रही है, कर्ता बदल रहा है तो क्रिया बदल रही है। लेकिन क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ? क्या इसमें कोई, सॉरी यहाँ पे नहीं देखेंगे, इसमें यहाँ पे देखेंगे टू सी, क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ? ना, इसमें कोई परिवर्तन हुआ। टू सी वहाँ पे भी था, टू सी यहाँ पे भी है,
ठीक है। 2 + V1 2 + V1 इन्फिनेटिव का काम वहाँ पे भी कर रहा था, इन्फिनेटिव का काम यहाँ पे भी कर रहा है। तो ये किसी भी हालत में, चाहे आप इसको प्रेजेंट में ले जाओ, चाहे इसको पास्ट में ले जाओ, चाहे फ्यूचर में ले जाओ, कहीं भी इसको ले जाओ, ये पार्ट जो है आपकी, ये जो वर्ब, ये जो आपका है, ये नहीं बदलने वाला। इसी को हम कहते हैं भैया नॉन फाइनाइट वर्ब। और यहाँ पे ये इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। इन्फिनेटिव का काम होता है भैया उद्देश्य प्रकट करना, उद्देश्य प्रकट करना। ये नाउन का काम करता है। ये किसका काम करता है? नाउन का काम करता है। ठीक, अभी सेंटेंस एक और बता दूं। दे वांट टू स्टडी। अब यहां पे देखेंगे भैया, दे वांट टू स्टडी। और एक सेंटेंस है, ही लाइक स्लीपिंग। एक ये सेंटेंस दिया हुआ भैया, एक ये सेंटेंस दिया हुआ है आपके सामने। तो यहाँ पे देखिए दे लगा हुआ है, सब्जेक्ट आपका, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भैया? वांट लिखा हुआ है। वांट मीन्स क्या होता है? चाहता है, मतलब चाहना होता है। दे वांट टू स्टडी, वे पढ़ना चाहते हैं। इसको बदला यदि आपने तो इस पे प्रभाव पड़ेगा, ये बदल जाएगा। आप ही कर दो, नंबर चेंज कर दोगे, इसके पर्सन चेंज कर दो तो नंबर चेंज कर दो, बात है कि ये आपका जो है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। अब यदि आपने कर दिया भैया ही सी तो बदल जाएगा ये। और यदि आपने यहाँ पे इसका जो है नंबर चेंज किया, ये भी बहुवचन में है, इसको आपने सिंगुलर यानी कि एक वचन में करा, तो ये आपका बदल जाएगा वन, यहाँ पे हो जाएगा वांट्स हो जाएगा। यदि आप इसको पास्ट में ले जाएंगे तो वांटेड हो जाएगा, फ्यूचर में ले जाएंगे तो विल वांट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो परिवर्तन होंगे क्रिया में, तो वो किस में होंगे भैया? जो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आए, उसमें परिवर्तन होगा। ये आपकी फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। और यहाँ पे देखेंगे टू स्टडी, जिसमें आपका कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। चाहे आप किसी भी टेंस में ले जाओ, चाहे कोई भी सब्जेक्ट यूज़ कर लो, चाहे कोई भी पर्सन लगा लो, कोई भी जो है आप नंबर लगा लीजिए, ये किसी भी कीमत पे बदलेगा नहीं। इसने पहले ही बैनामा करा रखा है भाई, अपना एग्रीमेंट इसने पहले ही करा रखा है कि मैं जहाँ पे लग गया वो वहाँ पे लग गया भैया, मैं बिरला सीमेंट बन जाऊँगा। जहाँ पे मैं लगा मैं बिरला सीमेंट बन जाऊँगा, मुझे नहीं आप तोड़ सकते, मुझे नहीं हटा सकते। सीधी सी बात है, मैं जहाँ पे लग जाऊँगा वहाँ पे बदलने वाला नहीं हूँ। मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह, तो मैं किसी भी मौसम की तरह बदलने वाला इंसान नहीं हूँ। अब यहाँ पे देखिए ही लाइक स्लीपिंग, वो सोना पसंद करता है या उसे सोना पसंद है। अब यहाँ पे देखिए सोना, यहाँ पे सोना, भैया ये वो सोना नहीं है, सोना मेरा सोना है, ये सोना नहीं है। ये सोना क्या है भैया? एक प्रकार का ना बताता तो क्रिया है, मतलब वो इंडिकेट करेगा किसी वर्ब की ओर, इशारा करेगा किसी वर्ब की ओर, हाँ कि एक वर्ब है। लेकिन ये एक्चुअल में वर्ब होता नहीं है, यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है। सोना ये नाउन का काम कर रहा है, और ये है कि एक्चुअल में जीरंड है। ये आपका जीरंड है, जिसमें आपका नानी ने आया, जिस क्रिया में नानी है। जैसे कि यहाँ पे स्लीपिंग आ रहा है तो सोना ना 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 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये जीरंड हो जाएगा। यहाँ पे इन्फिनेटिव बन रहा है भैया, ही वांट टू स्टडी, उसे वे पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है भैया? ना आ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया भैया? इन्फिनेटिव, क्योंकि यहाँ पे टू लगा होता है, ये आपका टू लगा हुआ है, उसके बाद वी बन दिया तो ये इन्फिनेटिव हो जाएगा। और ये देखिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आया हुआ है, तब इसका अर्थ नानी ने, तो ये आपका जीरंड हो जाएगा। ठीक, इन्फिनेटिव्स जो होते हैं, जो नॉन फाइनाइट होते हैं, वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। नॉन फाइनाइट 3 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है भैया पार्टिसिपल्स, एक आपका होता है भैया जीरंड, और एक आपका होता है इन्फिनेटिव। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में आप लोगों ने नॉन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट अच्छे से सीख लिया होगा। आज की वीडियो में आप लोगों ने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट जरूर सीख लिया होगा। मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ, इसको एक बार रिपीट किए दे रहा हूँ कि ऐसी क्रियाएं जो कर्ता के नंबर और पर्सन के अनुसार बदल जाए। ठीक, कुल मिलाकर के जो कर्ता के बाद आए और कर्ता के अनुसार बदल जाए, तो वो आपका होता है भैया फाइनाइट वर्ब, बोले तो सीमित क्रिया। ठीक, और जो कर्ता के नंबर या पर्सन या टेंस के अकॉर्डिंग कोई परिवर्तन ना हो, उसमें कोई बदलाव ना हो, जो ना बदले, ठीक, वो आपका होती है नॉन फाइनाइट, वो कहलाती हैं नॉन फाइनाइट, बोले तो असीमित क्रिया। एक सेंटेंस में दोनों आ सकते हैं या दो अलग अलग सेंटेंस में भी आ सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो है किस तरह से भैया कहाँ पर एक्चुअल में प्रयोग किए जाएंगे। फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के ठीक तुरंत बाद आता है, फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के ठीक तुरंत बाद आता है, और नॉन फाइनाइट या तो इन्फिनेटिव के साथ आएगा, या फिर आपका पार्टिसिपल बन के आएगा, या फिर जीरंड बन के आएगा भाई मेरे। ठीक,
तो आप इस चीज़ को जो है अच्छे से नॉन फाइनाइट एंड फाइनाइट को अच्छे से भैया इसको वीडियो को बार बार देख करके इसको जो है आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे ताकि हम उस डाउट को क्लियर कर सकें, आपकी बात को सुन सकें। ठीक, दूसरी बात हमने अभी जो आपको बताई कि ये जो नॉन फाइनाइट होता है, जो नॉन फाइनाइट होता है भैया, नॉन फाइनाइट जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। उसके 3 प्रकार होते हैं। ठीक, एक तो आपका होता है इन्फिनेटिव, ठीक, दूसरा आपका होता है जीरंड, तीसरा आपका होता है पार्टिसिपल। ठीक है, पार्टिसिपल्स। ये आपके 3 जो होते हैं भैया, ये होते हैं नॉन फाइनाइट। ठीक, जहाँ पे भी इनका यूज़ हो जाए आप तुरंत समझ जाना कि ये नॉन फाइनाइट है। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है भैया, 2 + v1, 2 + v1, 2 + v1 इन्फिनेटिव होता है। इसका अर्थ नानी ने होता है। ना नी ने काम किसका करता है, नाउन का काम करता है। ठीक, नाउन का काम करेगा, नानी ने अर्थ देगा और ये 2 + v1 है। ये जो जेरंड होता है भैया, ये भी नाउन का काम करता है, ये भी नाउन का काम करता है, लेकिन ये जो है वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है और ये नाउन का काम करता है। इसका भी अर्थ नानी ने होता है, इसका अर्थ भी नानी ने होता है। अब हम बात करेंगे पार्टिसिपल्स की। तो पार्टिसिपल्स क्या होती हैं भैया, जो पार्टिसिपल होती हैं, पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है। पार्टिसिपल भैया क्या होता है, वर्ब में आईएनजी लगाने से। दरअसल पार्टिसिपल्स के भी 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, पार्टिसिपल्स के भी 3 प्रकार होते हैं। एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा परफेक्ट पार्टिसिपल और तीसरा पास्ट पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल्स भी 3 प्रकार के होते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट हमारा हो जाओ, अगला जो टॉपिक होगा वो इसी पे बेस होगा। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा वो इसी से रिलेटेड होगा। हम आपको कल अपनी वीडियो में, कल अगले कॉन्सेप्ट में बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को समझा देंगे कि क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, क्या परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, क्या पास्ट पार्टिसिपल होता है, क्या इन्फिनेटिव होता है, क्या जीरंड होता है, पार्टिसिपल यूज़ कहाँ पे करना है, ये सब हम आपको कल बता देंगे। ठीक है, आज की क्लास आपकी फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट बेस्ड थी, तो उतना हमने जो है आपको कवर करा दिया। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाने से क्या बनता है भैया, पार्टिसिपल्स बनता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। और इसका जो अर्थ होता है करिया हुए होता है भैया। इसका अर्थ क्या होता है, करिया हुए होता है। और ये किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। ये एडजेक्टिव का काम करता है। तीनों में से कोई भी क्रिया का काम नहीं करता, क्रिया का काम कोई भी नहीं करता भाई मेरे। एक कंडीशन इसमें लागू होती है जो वर्ब का काम करती है, एक कंडीशन लागू होती है, जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, तो वो कंडीशन भी आपकी क्लियर हो जाएगी। इसमें भी जो आपके बहुत लोगों के डाउट हैं कि आई एम गोइंग और प्लेइंग इट इज अ गुड हॉबी वगैरह वगैरह सेंटेंसेस में काफ़ी सारे बच्चों को डाउट्स हैं, वो कल सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आज हमने जो सीखा है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, कैसे क्या इसको लगाना है, कैसे इसको समझना है और कहाँ पे यूज़ करना है। ठीक, किसका क्या अर्थ होता है, बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने समझ रखा होगा, बहुत ही अच्छे से इसको आपने समझ लिया होगा। यदि आपको अगर समझ में आ गया हो तो आप वीडियो को भैया लाइक जरूर कर दें। ठीक है, जितना हो सके शेयर कर दीजिए और जिन लोगों ने नहीं किया है भैया अभी तक सब्सक्राइब, वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जो है ज़रूर दबा दिए ताकि आपकी जो वीडियोज़ हैं प्रॉपरली उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो भाइयों आज की जो क्लास हमारी थी वो यहीं पे जो है क्लियर होती है, यहीं पे स्पष्ट हो जाती है सारी, और यहीं पे ये क्लास ख़त्म होती है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से आपको फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में भी आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपने जो है राय हमको दे सकते हैं। अगला टॉपिक आप किस चीज़ पे चाहते हैं वो उस बात को भी आप शेयर कर सकते हैं और मैं अपनी जो है अगली वीडियो उसकी अवश्य लेकर आऊँगा। आप लोगों को निराश नहीं करूँगा और जितना आपसे हो सकेगा, जितना हो सकेगा मैं आपको वो चीज़ जो है समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, आई विल डू माई बेस्ट। और आपको भी जो है अपना अच्छा करने की कोशिश करनी होगी, जितना हो सके भैया आप जो है धीरे धीरे अपनी पढ़ाई का लेवल अपने आप बढ़ाते रहिए। ठीक है, शुरू से स्टार्ट कर दीजिए, शुरू कर दीजिए एकदम 0 से और धीरे धीरे जो है आप बढ़ते रहिए। चाहे फिर वो 9th के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो 10th के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो 11th के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो भैया 12th के स्टूडेंट्स हो। ठीक, तो नॉन फाइनाइट एंड फाइनाइट क्लियर हुआ। अब हम अगली जो वीडियोस लेकर आएंगे, जो अगला कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे भैया, वो आपका होगा नॉन फाइनाइट्स के काइंड्स, उनके जो प्रकार हैं उनके बारे में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं, हम फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखें। और हाँ, जो हमारे ऑफलाइन सेंटर्स के जो बच्चे हैं राहियंस, उनको मैं बहुत मिस कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ वो लोग भी हमें काफ़ी मिस कर रहे होंगे। और मैं तो बहुत ही बेताब हो रहा हूँ कि कब मैं उनसे ऑफलाइन क्लास में मिलूँगा। ठीक है, तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लासेस ज्वाइन करें ताकि हम लोगों को थोड़ी राहत मिले, आप लोगों से फिर मिले।
फिर वही क्लास का माहौल बने और फिर से जो है उतना इंटरेस्ट, उतना मज़ा आए, क्योंकि क्लास में ही जो है हम फील अच्छा होता है। बाकी तो सब वीरान सा लगता है भैया। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं राहियंस, वो आकर के अपने एडमिशन करा लीजिए भैया, ठीक है। और अपनी जो है क्लास को सही तरीके से एक्सेप्ट करें, उनको अटेंड करें। तब तक के लिए हम अब जो है आप लोगों से इतना कहना चाहेंगे कि भैया लास्ट में आप अपनी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है, आप सपोर्ट देते रहिए, हमारी ताकत बढ़ती चली जाएगी। और इसी ताकत और इसी जोश के साथ में हम आपको पढ़ाते रहेंगे और आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे तरीके से करवाएंगे, ठीक है भैया। चलिए धन्यवाद, कल मिलेंगे, फिर मिलेंगे और ज़रूर मिलेंगे।